हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 15G फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 15G फॉर्म किस लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों 15G फॉर्म पीएफ विड्रॉल यानी कि पीएफ निकालने के लिए भरा जाता है। और एक बात, यह 15G फॉर्म सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने किसी भी कंपनी या फर्म ने 5 साल से कम काम किया है और उनका पीएफ 5,000 से 50,000 से ज़्यादा है। अगर आपने 5 साल से ज़्यादा काम किया है और आपका पीएफ 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 15G फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने 5 साल से कम काम किया और उनका पीएफ भी 50,000 से कम है तो भी इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि 15G फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये 15G फॉर्म अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ मैं 15G फॉर्म को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ 15G फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट आएगा, ये सेकंड पार्ट होता है नीचे वाला। तो यहाँ में सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट भरने की ज़रूरत है बस। जो हम पीएफ निकालेंगे उसके लिए सिर्फ फर्स्ट पार्ट भरने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 15G फॉर्म इनकम टैक्स रूल 1962। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ सेसी। यहाँ पे आपने उसका नाम डालना है जिसने ये पीएफ निकलवाना है, जैसे कोई भी नाम हो जिसने भरना है फॉर्म। और यहाँ पे उसका पैन नंबर आ जाएगा, उस सेसी का, उस आदमी का पैन नंबर लिखा जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे उसका स्टेटस डालेंगे, जैसे स्टेटस होता है इंडिविजुअल, तो नॉर्मली पैन का स्टेटस इंडिविजुअल होता है। और यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में आप ये डिक्लेरेशन डाल रहे हो पीएफ के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 24-25। और ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, ये चल रहा है 23-24 चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो आएगा 23-24-25 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे आप, और यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस डालेंगे, यहाँ पे जो इंडियन है या इंडियन ही डाल सकते हो आप। और यहाँ पे फिर आपने ये फ्लैट नंबर, अपना जो भी एड्रेस है टोटल वो डाल देना। इसमें आपका वो स्टेट आ जाएगा, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पिन जो भी है। ईमेल आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। ये अपना पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है इसमें, जो भी आपकी स्ट्रीट है, कोई विलेज है, टाउन है, आगे स्टेट फिर अपने डाल ही देनी है, पिन नंबर डाल देना। यहाँ पे स्टेट डाल के यहाँ पे पिन नंबर डाल देना। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अपने अपना डालना मोबाइल नंबर। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वेयर सेसी टैक्स। अगर उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है, तो अगर किसी भी ईयर में भरी हुई है, पिछले साल में या किसी में, तो यहाँ पे डाल देना यस। और अगर नहीं भरी तो उसमें नो डाल देना है। और अगर आप यहाँ पे यस डालोगे, अगर आपने भरी है, तो नीचे आपको वो ईयर लिखना पड़ेगा जिसमें आपने जिस असेसमेंट ईयर में आपने रिटर्न भरी, इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है। और अगर नहीं भरनी तो नो पे क्लिक कर देना बस। और यहाँ पे एस्टीमेट इनकम डालनी है, और यहाँ पे वो इनकम डालनी है जो आपने पीएफ विड्रॉल के लिए निकलवानी है, जैसे जो भी होगी ना आपने। इसमें टोटल सिर्फ पीएफ वाली, इसमें आप पेंशन वाली नहीं डालनी, सिर्फ पीएफ वाली डालनी है। और यहाँ पे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी उस साल में। जैसे मान के चलो आपकी 50,000 है और बाकी कोई 20-30 हज़ार और है उस साल की, तो आपने टोटल डाल देनी है, यहाँ पे टोटल इनकम ऐड करके लिख देनी है। और इसमें यहाँ पूछेगा आपने इससे पहले कोई 15G फॉर्म भरा है, ये आपको इस कॉलम में पूछेगा।
अगर आपने नहीं भरा तो यहाँ पे नो लिख दो, अगर भरा है तो यहाँ पे यस लिखें और उसके बाद यहाँ पे लिखें कितने भरे हैं और कितनी इनकम के भरे हैं। यानी इससे पहले अगर आपने कोई पीएफ विड्रॉल किया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। और यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है कि जैसे आपने अपना यहाँ पे लिखेंगे पीएफ नंबर और स्लैश में जो आपकी मेंबर आईडी है, जिस भी फर्म में आपने काम किया या कंपनी में वहाँ की मेंबर आईडी होती है। और यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम लिखना है पीएफ विड्रॉल। यहाँ पे आप पीएफ विड्रॉल लिखेंगे और यहाँ पे आपने जो रूल डालना है वो 192A डालना है, 192A। और यहाँ पे आपने इनकम डालनी है, यानी कि जो आपने पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं ना वो डालना है जितना भी है। यहाँ पे आप पीएफ विड्रॉल डाल देना और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना। और फिर डिक्लेरेशन में हम देखेंगे वेरिफिकेशन में, यहाँ पे आपने जिसने भी विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन दी है तो यहाँ पे उसका नाम आएगा डिक्लेरेशन में। यहाँ पे डालेंगे अपना डिक्लेरेशन में जिन्होंने दिया है फॉर्म उनका नाम आएगा। और फिर यहाँ पे आप डालेंगे एंडिंग, जो ईयर एंडिंग हो रहा है, जैसे अब 23 चल रहा है ना, अक्टूबर 23, जो ईयर एंडिंग होएगा वो 31 मार्च 24 को होएगा। तो यहाँ पे दिखना है 31/3/24, यहाँ पे 31/3/24 डाल लेना है। और ये असेसमेंट ईयर हम डालना है 24-25, क्योंकि जो असेसमेंट ईयर होता है ना तो वो 1 साल आगे होता है, वो आपने 2024-25 डाल देना है। यहाँ पे आपने डाल के उसके बाद नीचे यहाँ पे फिर अपने वही एंडिंग 31/3/24 डालना है। अगर 23-24 में भर रहे हैं तो 24 डालना है। और यहाँ पे फिर असेसमेंट ईयर 24-25 डाल देना है। और फिर यहाँ पे अपने प्लेस, यहाँ से भी आप सबमिट करें वहाँ का प्लेस, उस दिन की तारीख डाल देनी और यहाँ पे आपने सिग्नेचर डाल देना अपना। और ये जो पार्ट 2 है यो हमने नहीं भरना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पीएफ विड्रॉल के लिए इंडिविजुअल में जो भी अप्लाई करता है उसको पार्ट सिर्फ एक भरने की ज़रूरत है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसका कुछ नहीं करना, ये छोड़ देना है और बस यही भर के अपना सबमिट कर देना है।